नमस्कार प्रणाम। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। इससे एक दिन पहले ही आया था कि आज सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल के अंतरिम बेल पर कभी भी फैसला सुना सकती है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी को भी बड़ी राहत मिली है। ऐसी भी खबर थी कि ईडी आज केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाएगी और उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पे कोई रोक नहीं रहेगी। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा है कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अपराध करने पे उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी ने उप निदेशक की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। हल्फनामे में कहा गया है कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए और किसी कंपनी का निदेशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है। एजेंसी ने कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। हल्फनामे में कहा गया है कि अब तक किसी भी राजनीतिज्ञ को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। इसके अलावा ईडी ने तर्क दिया कि 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पे 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया कि वह मौजूदा आम चुनाव के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। संघीय जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगा। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। एपी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की राहत को बड़े स्तर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के सुस्त पड़े कार्यकर्ता में केजरीवाल ऊर्जा भर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को 50 दिन जेल में रहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार को नई ताकत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अब तक जनता को अरविंद केजरीवाल की कहानियां सुना रही थी। अब केजरीवाल भी यह काम करेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। आम आदमी पार्टी एपी ने अभी से इसे लोकतंत्र, संविधान और जनता की जीत बताते हुए इसे अपने लिए बड़ी राहत बताया है। केजरीवाल को 21 मार्च को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिक तौर पे यह सूचना मिल रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की राहत को बड़े स्तर पे जनता के बीच ले जाने की तैयारियां कर रही है। अरविंद केजरीवाल की भावनात्मक अपील आम आदमी पार्टी के सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता एक साथ संयुक्त रैलियां कर सकती है। केजरीवाल भी जनता के बीच उन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है। जब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, आम आदमी पार्टी अपनी हर सभाओं में उनकी जेल में बंद फोटो का इस्तेमाल कर अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हर चुनावी सभा में अपने पति पर जुल्म किए जाने की बात कर रही थी। अब केजरीवाल केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा विपक्षी दलों पर हमला किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों, हरियाणा के गुरुग्राम की 1 और पंजाब
पंजाब की सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इन 18 लोकसभा सीटों पे अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने का मौका मिल गया है, जबकि असम और गुजरात में वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पार्टी को इसका कितना नुकसान हुआ, यह चुनाव परिणाम आने के दिन ही पता चल पाएगा। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त रैलियां करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह याद रखना चाहिए कि यह अंतरिम जमानत है। जिस तरह दूसरे मामलों में अपराधियों को अंतरिम जमानत या पैरोल मिलती है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल को उसी तरह कुछ दिनों के लिए जमानत मिली है। इससे यह साबित हो जाता है कि इस मामले में अभी उन्हें कोई छूट नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि इससे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा हर हाल में सभी सीटों पे पिछले चुनावों से बड़ी जीत हासिल करेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पे शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-2022 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हल्फनामे पे केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने हल्फनामे में कहा था कि इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, यहाँ तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनज़र अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा, जो संविधान की मूल विशेषता है। केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य, व्यवसाय, पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर है, पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे, आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भरना होगा। ईडी ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने कहा कि यदि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं। सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। एपी आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश चमत्कार है। केजरीवाल पे भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद है। यह देश में बड़े बदलाव का संकेत है। एपी आम आदमी पार्टी नेता तिशी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और लोकतंत्र की जीत है। लोकसभा चुनाव के बाद देश में तानाशाही खत्म हो जाएगी। वहीं आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश से प्यार करने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। एपी आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।